नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व के टॉपिक लोक प्रशासन, अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति तथा महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोक प्रशासन का एक अध्ययन विषय के रूप में विकास कैसे हुआ उसके बारे में जाना। आज हम लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति तथा महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का अभिप्राय। लोक प्रशासन का अभिप्राय समझने से पहले हमें प्रशासन के बारे में जानना होगा कि प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह प्रा उपसर्ग पूर्वक शास धातु से बना है। इसका अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है, किंतु वास्तविक अर्थ में इसका वास्तविक अर्थ निर्देश या पथ प्रदर्शन करना अथवा आदेश देना ही है। वैदिक युग में भी प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था। प्रशासन का अर्थ उत्कृष्ट या प्रकृष्ट रीति से शासन या अनुशासित करना है। यह इसका अभिप्राय एक ऐसी क्रिया है जिसमें अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनके एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है, अथवा प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगात्मक ढंग से किए जाने वाला कार्य है। हम ये कहें कि अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन, सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए प्रशासन में। जैसे कि प्रशासन के लिए कुछ परिभाषाएं देख सकते हैं। पिफनर लिखते हैं, मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। निग्रो के अनुसार प्रशासन क्या है वो भी समझिए। प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। इसी प्रकार से एक परिभाषा और एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण और समन्वयीकरण की क्रिया है। प्रशासन एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ इसका प्रयोग चार अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में प्रशासन मंत्रिमंडल का पर्याय माना जाता है या पर्यायवाची माना जाता है, जैसे राजीव गांधी का प्रशासन, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का प्रशासन, नेहरू का प्रशासन, मोदी का प्रशासन। दूसरा अर्थ में एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसका लोक प्रशासन अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा अर्थ इसका प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो लोक नीति अथवा नीतियों को क्रियान्वित करने अथवा कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित की जाती है, जैसे भारतीय रेल प्रशासन है, शिक्षा प्रशासन है, चिकित्सा प्रशासन है। तो ये एक प्रक्रिया के रूप में भी है। और चौथा इसका प्रयोग एक प्रबंध के सभी कार्यों के लिए, मैनेजमेंट के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। तो प्रशासन इस रूप में विभिन्न व्यक्तियों के विशिष्ट उद्देश्य परक रूप से किए जाने वाले संगठनात्मक कार्यों को हम प्रशासन कहते हैं, जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। उन व्यक्तियों के मध्य सहयोग की इच्छा हो, उनका उद्देश्य विशेष उद्देश्य के लिए हो, और इसमें विभिन्न व्यक्ति जो संगठित होकर कार्य करते हैं उसमें अपने उद्देश्य में सफल होने की लालसा हो। ऐसे सहयोगात्मक कार्य को हम प्रशासन कहते हैं। जबकि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस प्रशासन। अभी आपने प्रशासन के रूप में जाना। लोक का अर्थ है सरकारी, पब्लिक, जिसको हम हिंदी में लोक कह रहे हैं उसको अंग्रेजी में पब्लिक कहते हैं। पब्लिक का अर्थ है सरकारी। तो इस प्रकार से प्रशासन के साथ जब सरकारी शब्द जुड़ जाता है तो उसका अर्थ होता है कि सार्वजनिक प्रशासन, लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन वो है प्रशासन है जो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा सार्वजनिक हित में किए जाने वाले कार्यों को
वर्णित करता है। इसे जन प्रशासन भी कहते हैं, सार्वजनिक प्रशासन भी कहते हैं, सरकारी प्रशासन भी कहते हैं। और लोक का आशय सरकारी से है, इसलिए ये निजी और गैर सरकारी प्रशासन का विलोम है अथवा उसका विरोध, मतलब उसके विरोध, मतलब लोक और निजी का विरोध है, विलोम है। तो अंग्रेजी में जब एडमिनिस्ट्रेशन से जब अभिप्राय कार्य करवाना या कार्य करवाने से लगाया जाता है, तो सरकारी कार्य का उद्देश्य सरकारी कार्यों के करवाने से होता है। लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं हम देख सकते हैं, जैसे एल.डी. वाइट लिखते हैं, लोक प्रशासन में भी सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। वुडरो विल्सन जो लोक प्रशासन के जनक हैं, उनकी एक परिभाषा का कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। हर्बर्ट साइमन लिखते हैं, साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है। पिफनर लिखते हैं, सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है, चाहे वो स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालक हो अथवा टकसाल में सिक्के डालना हो। प्रशासन तो निश्चित कार्यों को पूरा करने के क्रम में लोगों के प्रयत्नों में समन्वय है। इस प्रकार आपने देखा कि लोक प्रशासन एक वह सरकारी प्रशासन है जिसका उद्देश्य कि लोक नीति को लागू करना है, लोक नीति को वास्तविक अंजाम देना है। लोक प्रशासन की जो अर्थ हैं वो दो दृष्टि से देखे जाते हैं, संक्षिप्त और व्यापक। जहाँ कुछ विद्वान लोक प्रशासन को संक्षिप्त दृष्टि से कार्यपालिका तक सीमित करते हैं, वहीं कुछ विद्वान लोक प्रशासन को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों शाखाओं तक मानते हैं। कुछ विद्वान जैसे कि विलोबी लिखते हैं कि अपने व्यापक रूप में लोक प्रशासन का कार्य लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित है, चाहे वह सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन संक्षिप्त अर्थ में केवल प्रशासकीय शाखा की कार्रवाइयों की ओर संकेत करता है। इसका उद्देश्य यह है कि जब संक्षिप्त अर्थ में लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शक्ति तक सीमित है और व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों ही अंगों के कार्यों से संबंधित हैं। लोक प्रशासन की जब हम परिभाषाओं को विश्लेषित करते हैं तो आज लोक प्रशासन दिन प्रतिदिन इसका स्वरूप, उसकी प्रकृति और क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। उसके कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन प्रशासन की जो सीमा हैं, जो कार्यशैली, कार्य करने के तरीके हैं और व्यक्तियों के लोक कल्याण की जो भावना के संदर्भ में किए जाने वाले सरकारी प्रयास हैं, उनमें दिन प्रतिदिन होते बदलाव के परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन के कार्यकरण, उसके संगठन, उसकी क्रियाविधि में भी बदलाव देखने को मिलता है। अतः लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र दोनों में निरंतर बदलाव आज भी जारी है। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र को हम सामान्यतः चार भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है संक्षिप्त क्षेत्र। संक्षिप्त क्षेत्र में कतिपय विद्वान जैसे हर्बर्ट साइमन है, लूथर गुलेक है आदि, इन लेखकों का मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे केवल वही कार्य आते हैं जो कार्यपालिका शाखा से संबंधित हैं। जैसे साइमन लिखते हैं, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा के द्वारा संपादित किए जाते हैं। व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं जिनमें एल.डी. वाइट है, मार्क्स है, विलोबी है, निग्रो है, साइमन है, ये विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है और इसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंग अथवा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों से संबंधित है। ये तीनों के कार्य ही लोक प्रशासन की परिधि में आते हैं। एल.डी. वाइट लिखते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ में लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। इसी प्रकार से मार्क्स ने भी लोक प्रशासन की व्यापक अर्थों में परिभाषा करते हुए लिखा कि अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं।
तीसरा जो क्षेत्र है वो है पोस्ट कोर। पोस्ट कोर लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र के संदर्भ में लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित एक सूत्र है जो 7 शब्दों से मिलकर बना है। उनके द्वारा यह उनका मानना था कि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पोस्ट कोर तक सीमित है। लूथर गुलिक से पहले उर्बरेक, हेनरी फ्योल आदि विद्वानों ने भी पोस्ट कोर को अपनाया था, परंतु इनके विचारों में सुव्यवस्थित ढंग से पेश करने का श्रेय लूथर गुलिक को ही है। उन्होंने प्लानिंग जो पोस्ट कोर जो सूत्र है उसमें 7 शब्द हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। यानी कि जो लूथर गुलिक था उन्होंने बताया कि योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय करना और रिपोर्ट प्रतिवेदन देना और बजट तैयार करना, ये 7 प्रक्रियाएं लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को रेखांकित करती हैं या इसके कार्य क्षेत्र को दर्शाती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का दृष्टिकोण, एक अंतिम जो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित जो बिंदु है वह है लोक कल्याणकारी क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण। इसे एक आदर्शात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं करते, भेद नहीं करते। उनके अनुसार कि वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है और दोनों का लक्ष्य भी जनहित अथवा जनता का हित है या जनता को सुखी बनाना है। इस दृष्टिकोण के समर्थक लोक प्रशासन के सभ्य जीवन का रक्षक ही नहीं मानते, बल्कि सामाजिक और जीवन और सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का लोक प्रशासन को एक साधन मानते हैं। इसलिए कई बार ये कुछ विद्वानों का मत है कि लोक प्रशासन को अगर किसी भी समाज में, जैसे लोक प्रशासन अगर नहीं है तो वहाँ किसी भी सभ्य समाज का होना आवश्यक नहीं है। जैसे उसी प्रोफेसर W.B. डॉनहोम तो यहाँ तक कहते हैं, यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य के भावना के अनुरूप राज्य और प्रशासन दोनों एक हैं। उन दोनों का उद्देश्य लोक कल्याण है, जनता का कल्याण है। इन 4 दृष्टिकोणों में, इन 4 बिंदुओं में लोक प्रशासन के क्षेत्र को भी हमने जाना। शेष अगले भाग में लोक प्रशासन का जो प्रकृति है और महत्व है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।